Hello students of class 8A. Welcome to online video class. Today I am going to teach class 8 of history book chapter 1, how, when and where. ELO, expected learning outcomes of this chapter are, or objectives of this chapter. Students will able to know about the importance of date in history, to know about the periodization of history by James Mill. Periodization means division of period. Aware about the drawback of British policies. ये स्लाइड्स हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डेट, पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री. इसमें ब्रिटिश हिस्ट्री, इंडियन हिस्टोरियन के द्वारा जो पीरियडाइजेशन हुआ है और ब्रिटिशर्स के द्वारा हुआ है वो बताया जाएगा. कंसेप्ट ऑफ colonialization, administration produce records, survey become important, what official records do not tell. Methodology, interaction, question answer, audio and video. Importance of dates. There was a timeline. Importance of date. There was a time when historians were fascinated with date. एक समय ऐसा था जो इतिहासकार सिर्फ डेट से, वर्ष से ही संबंधित, तारीख से ही अपने आप को संबंधित रखते थे. उसी का आयोजन को ही, तारीख के आयोजन से ही अपने आप को संबंधित रखते थे. दिस वाज सो बिकॉज दैट टाइम हिस्ट्री वाज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स. क्योंकि वो जो तारीख था, वर्ष था, वो या तो लड़ाई के लिए फेमस था या किसी अन्य घटनाओं के लिए फेमस था. तो हिस्ट्री में सिर्फ डेट तक ही अपने आप को सीमित रखे थे इतिहासकार. इट वॉज अबाउट रूलर एंड देयर पॉलिसीज. उसके बाद कुछ इतिहासकार सिर्फ राजा से, शासक से और उसकी क्या क्या नीतियां थी, उनकी नीतियों से ही संबंधित अपने आप को रखे. ना हिस्टोरियंस राइट अबाउट अ होस्ट ऑफ अदर इश्यूज. लेकिन अब जो इतिहासकार हैं वो अन्य इश्यूओं के बारे में भी लिखते हैं. अदर क्वेश्चंस लाइक हाउ पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड. वो अपने लोग अपने जीविका के लिए, जीवन यापन के लिए किस तरह से अर्जन करते हैं, किस तरह से कमाते हैं, इस पर भी अब ध्यान देने लगे हैं. दे प्रोड्यूस एंड एट हाउ किंगडम देयर फॉर्म. किस तरह से उनका साम्राज्य बनता है. न्यू आइडियाज स्प्रेड. किस तरह से नए नए विचार फैलते हैं. एंड हाउ कल्चर एंड सोसाइटी चेंज. और किस तरह से समाज में परिवर्तन हो रहा है, संस्कृति में, कल्चर में किस तरह से परिवर्तन आ रहा है. इस पर भी आप अब इतिहासकार ध्यान देने लगे हैं. Which dates are important? Any date of history become wider because we focus on particular set of events as important. कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलती है. If our focus of studies began to look at new issue and new set of dates will appear significant.
हाउ डू वी पेरियोडाइज, कैसे हम लोग विभाजन कर सकते हैं। दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम as well as exercise questions. In 1817, James Mill, a Scottish economist and political philosopher, published massive 3-volume work, A History of British India. Who was James Mill? Who was James Mill? James Mill was a Scottish economist and political philosopher. Next question. जेम्स मिल ने 1817 में एक बुक पब्लिश की है, A History of British India. In this, he divided Indian history into 3 periods. इस बुक में जेम्स मिल ने 3 भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. This periodization came to be widely expected. जबकि Indian historians divided Indian history into ancient, medieval and modern. Ancient 700 ईस्वी तक के जो इतिहास है वो प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आया. 700 एडी से लेकर के 1857 फर्स्ट बैटल तक का जो पीरियड है वो पीरियड मेडाइवल हिस्ट्री के अंतर्गत, और आफ्टर 1857 टू फ्रीडम स्ट्रगल्स एंड आफ्टर मॉडर्न इंडिया. द प्रॉब्लम with this periodization was that it was totally biased and they tried to play divide and rule. इस तरह से जो जेम्स मिल का विभाजन था वो मुख्य रूप से बाइस था और धर्म के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. ब्रिटिश मीन्स यहाँ क्रिश्चियन भी हम कह सकते हैं इस पीरियड को. ऑलमोस्ट ब्रिटिशर्स आर बिलोंग टू क्रिश्चियन रिलीजन. द प्रॉब्लम विद द टोटली वाइस एंड दे ट्राई टू प्ले डिवाइड एंड रूल. और वो धर्म के आधार पर विभाजन करके और शासन करना चाहते थे. One more problem with this periodization was in so-called Hindu period there were Muslim kings too. इस पीरियडाइजेशन में जो हिंदू पीरियड दिया गया, क्या उसमें कोई मुस्लिम शासक नहीं थे? उसमें भी बहुत सारे राज्य में मुस्लिम शासक थे हिंदू पीरियड में भी. And so-called Muslim period there were British kings. जहाँ मुस्लिम का पीरियड था तब भी ब्रिटिश किंग्स थे. जब मुस्लिम रूलर थे तो उस समय भी मुस्लिम पीरियड में भी बहुत सारे हिंदू शासक थे. Children, you can see the picture of James Mill. What is colonial? Colony refers to
the weaker country ruled by a stronger country. The natural resources of the weaker country is being exploited by the stronger country. उपनिवेश में कमजोर देश पर शक्तिशाली देशों का कब्जा रहता है और उन कमजोर देशों का जो रिसोर्सेस है उस पर उनका अधिकार रहता है और शक्तिशाली देश अपने देशों से लोगों को उन कमजोर देश में ला करके फिर उन पर शासन करते हैं. When the country is colonized, many types of changes take place. Change in the value and taste, custom and in practices. कई प्रकार जब उपनिवेश बनाता है किसी भी देश को तब उसमें उस देश का संस्कृति में चेंज, सोसाइटी में चेंज, कस्टम में चेंज, रीति रिवाज में चेंज, वैल्यू में चेंज, मेनी पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक चेंजेस टेक प्लेस. और कई तरह का चेंज करते हैं. राजनीतिक में चेंज, पॉलिटिकल, सोशल चेंज, कल्चरल चेंज, इकोनॉमिक चेंज, चेंजेस टेक प्लेस. ये पिक्चर देख के sources to know history. The British administration produces records. The British believed that the act of writing was important. अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीजों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है. Once this was done, things could be properly studied and debated. ऐसा करने के बाद चीजों को अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता था, उन पर वाद विवाद किया जा सकता था. इसलिए हर निर्देश को, हर योजना को, नीतिगत फैसले को, सहमति को, जांच को साफ लिखना चाहिए. This conviction produced an administrative culture of report. इनका लिखना अंग्रेजों को भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी होता है. The British also felt the all important documents and letters needed to be carefully preserved. Set up records room attached to all administrative institutions. For example, a specialized institution like archives, अभिलेखागार, museum were also established to preserve important records, to keep important records. Survey. Survey become important the practice of surveying became common under the colonial administration. औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया. The British believed that a country had to be properly known before it could be effectively administered. In the villages, revenue survey were conducted. अंग्रेजों को विश्वास था कि
किसी देश में अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वे, botanical survey, zoological survey, archaeological surveys, anthropological survey, forest survey, revenue survey, topography survey, soil quality survey, flora fauna survey, forest surveys, mapping and survey operations in progress in Bengal. What official records do not tell? अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता है? From this vast corpus of records, we can get to know a lot, but we must remember that these are official records. They tell us what the officials thought, what they were interested in, and what they wished to preserve for posterity. These records do not always help us understand what other people in the country felt and what lay behind their action. रिकॉर्ड के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड हैं। इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीजों में थी और बाद के लिए वे किन चीजों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। टू नो द people's views, some new sources has become important. अब इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों को की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरीज ऑफ पीपल्स, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स, तीर्थ यात्राओं और एंड ट्रेवलर्स और यात्रियों के संस्मरण, ऑटोबायोग्राफी, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंपॉर्टेंट पर्सन्स, एक्स्ट्रा जैसे स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती है। Recapitulations. Some time ago, history was discussed in around the dates. In any date become vital because we focus on a particular set of events as important. James Mill divided Indian history in 3 periods. In process of colonization, many types of changes take place. Important source to know British period Indian are official records, survey of many types, diaries of people, accounts of pilgrims, extra activity, interview your mother, another member of your family to find out about their life. Now divide their life into different periods and lists out of significant event in each period and explain the basis of your periodization. Assignment:
State whether true or false. James Mill divided Indian history into three periods: Hindu, Muslim and Christian. False, because यहाँ ब्रिटिश होना चाहिए. Official documents help us understand what the people of the country think. False, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं है. The British thought surveys were important for effective administration. True. What is the problem with the periodization of Indian history that James Mill offers? Third question, why did the British preserve official documents? Fourth, how will information historians get from old newspaper we different from the found in police records? Thank you, student. Stay home, safe home.